जगदम्बा को जगत जननी कहते हो तो बकरे की भी माँ है। जगत जननी है ना, माँ अपने पुत्र की बलि से प्रसन्न कैसे हो सकती है? और जब वो जगत जननी है तो बकरे की भी माँ है, वो भैंसे की भी माँ है, वो गाय की भी माँ है। वो तो महाकाली है। माँ को किसी की खून की जरूरत है? अरे माँ तो अपने खून को दूध बनाकर अपने बच्चों का पालन करती है। माँ शब्द कितना महान है। वो अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिवर्तित करके अपने बेटे का पालन करती है। वो दूसरों का रक्तपान कैसे कर सकती है? दुष्टों के रक्तपान किए माता जी ने। इन बकरी बकरों का थोड़ी श्रृंगार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। और ये सोचो कि माँ प्रसन्न हो जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। माता जी तो तब प्रसन्न होंगी जब सब पर दया करने लगो, सबको सुख पहुँचाओ, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगे। अगर सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्म, सनातन ब्रह्म है, सनातन राम है, सनातन कृष्ण है, सनातन संपूर्ण जगत है। ये वायु सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये चंद्र सनातन है, ये भूमि सनातन है। चराचर जगत उसी सनातन से प्रकट हुआ है। सनातन किसी व्यक्ति के धर्म का नाम नहीं है। सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण सनातन है, भगवान श्री राम सनातन है। जब भगवान सनातन है तो चराचर जगत उसी सनातन से उत्पन्न हुआ है। कहाँ तक वर्णन करे? जैसे भगवान अनंत है ऐसे सनातन अनंत है। कैसी भी परिस्थिति हो अन्य आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी का नंबर नहीं खटखटाना चाहिए, कितनी भी विपत्ति हो। नंबर खटखटाओ तो एक ही खटखटाओ, हरि शरणम। देखते हैं माया बलवती होती है या मायापति का विधान। फोन करो तो सिर्फ भगवान। हरि शरण, हरे नमः, श्री राधा, श्री राधा। अब आपके ही बस की बात है, संभालो या बोलो। आपके ही सहारे चले थे, आपके ही सहारे चले हैं, आपके सहारे अभी हैं, आगे भी रहेंगे। अब ये देखना है कि आप कहां ले जा रहे हो। जो भी करवाओगे अब राधा ही राधा है। भाग्य का परिवर्तन वशिष्ठ जैसे महापुरुष, वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। खूब सीता जी की पत्रिका, जन्म पत्रिका मिलाई थी राम जी से सतानंद जी ने, और इधर वशिष्ठ जी ने। कहीं योग नहीं था कि 14 वर्ष का वनवास होगा, लेकिन होना था, हो गया। जो होना, इतने बड़े बड़े महापुरुषों के बीच में जो होना है उसे होना ही है। भाग्य को मिटाने की ताकत किसी को नहीं है। जो कुछ लिखा है वो होके रहेगा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा। भगवान का नाम जप करो, इसी में मस्ती है। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी को छोड़ दो उनके ऊपर कि आपको जो देना हो सो दो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और जब हम मांगेंगे तो हम अपनी स्थिति से मांगेंगे। हमारी स्थिति कितनी है? तो उन्होंने कहा जब खुल के मांगो कितना, तो आप बहुत हिम्मत करो, कहोगे 1 अरब रुपया। और उससे कहा जाए आप जितना प्रसन्नता से दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देगा। वो जब अपनी स्थिति से देगा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्रभु से कहना चाहिए मुझे मांगना नहीं आता, आपको जो मन हो सो दे देना। जैसे पालन पोषण करना हो वैसे पालन पोषण करना। नाथ बस आपका याद, आपका स्मरण ये न छूटे, ये हमें आप दे दो कि मैं आपकी याद में, आपके स्मरण में डूबा रहूं। बस सार बात है। पर जी क्या गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से अगर हम सर्वनाश, परिवार बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए होश में रहो, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। अधर्म से कमाओगे, रबड़ी खाओगे, आंतें फट जाएंगी आज नहीं तो कल। इसलिए अधर्म के पैसे से बचो। शॉर्टकट में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। मेहनत से कमाओ, और मेहनत से कमाई से अगर साइकिल से भी चलोगे तो तुम्हारी रौब है, शान है। तुम घर में जाओगे, चैन से व्यवहार होगा। और अधर्म से कमाओगे, पत्नी पुत्र परिवार सब कलह, सब अशांति। एक दिन देखना परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ मार्ग है उसी पे चलो तो सुख और शांति मिलेगी, अधर्म से नहीं। अब भगवान से जुड़ जाओ, बड़े महापुरुष के तुम अंश हो। अगर प्रभु को साथ लिए हो तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर।
पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। महाराज जी, यदि जप करते समय संख्या भूल जाए या 108 से अधिक हो जाए तो कोई ऐसा? नहीं, वो तो भगवान गिनते हैं संख्या, ये तो अपने मन लगाने की बात है। नहीं, हम लोग जैसे है ना, कोई माला कोई काउंटर कुछ नहीं रखते, धुआंधार जपते। तुम गिन लो, हे प्रभु तुम गिन लो, कितने जपे वो तुम गिनो, हिसाब तुम्हें देना है, कोई हमें हिसाब करना है क्या? हिसाब तो आपको करना है। आप हमारी श्वासों में बैठे हो, आप हमारे हृदय में बैठे हो, गिन रहे हो। जब शुरुआत भजन की जाती है तो संख्या से ज्यादा मन लगता है। आज 50,000 नाम जप किया, आज 60,000 नाम जप किया, तो हमारा मन और लगता है। बकाया सही मात्रा में गणना तो भगवान कर रहे हैं। आप अगर भूल चूक कर रहे हो गणना में तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख रहे हैं, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। धर्म का ह्रास होने के कारण जो हमारा धर्म का मूर्तिमान स्वरूप गौ है, उसका तिरस्कार हो रहा है। वासना भोगों की बढ़ गई, धर्म की हट गई, इसलिए अब घरों में भैंस रखते हैं क्योंकि महंगा दूध जाता है। और गाय कम दूध देती है पर वो धर्म की स्थापना करती है, वो घर का मंगल करती है, घर के विघ्नों का नाश करती है, ये उनको पता नहीं। गौओं का दुग्ध जो है वो हमारे हविष्यान्न में आता है, यज्ञ की पूर्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्नों का नाश होता है। स्वयं भगवान के श्रीअंगों में गौ का गोबर लगाकर और गौ की पूंछ से निर्विघ्नता का प्रमाण दिया जाता था। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही धर्म का लोप हो जाना। गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं। गौओं की सेवा हो जाए तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाए, राष्ट्र में विघ्न आना बंद हो जाए यदि गौएं सुरक्षित हो जाए। जहाँ गौएं कटती हैं, जहाँ गौओं का निरादर होता है, वो राष्ट्र दुख से युक्त होता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उस राष्ट्र को दुख देती रहती है। ऐसा चाहे जहाँ भी हो, तो जहाँ गौ हत्या होगी, जहाँ गौओं का अनादर होगा, वहाँ दैवीय आपदा जरूर, उस प्रकृति वहाँ की कष्ट देगी उसको। गौ धर्म स्वरूपा है, जैसे वेद माता गायत्री है ऐसे धर्म माता गाय है, गाय धर्म स्वरूप है। जैसे पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसे होता है। अब आपको क्या दिखेंगे? अच्छा यार, ये तो थोड़ी देर बाद वापिस पेपर बन जाएगा। अब जैसे नोट बनाया था अब वो पेपर बना नहीं, अगर इसका वही पेपर वापिस बनाए आपको ऐसा लगता है ऐसे करते। काफी लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और कुछ यार ये तो गजब हो गया। मतलब इसमें क्या छुपाने की क्या बात है? इतना पास से अब आपके सामने कॉइन को पागे इधर रखा और इसको पॉकेट में। अब इसमें क्या रहना चाहिए? वही छोटा वाला सेट नहीं, दोनों तो ध्यान से। अब हमने सेट को भागे इधर रखा, इसको अब इसमें क्या रहना? वही बड़ा वाला सिक्का है, कॉइन नहीं, वो दोनों। यानी आपका ध्यान मेरे हाथ की तरफ, अब ये लास्ट है, आखिरी है, कॉइन को इधर रखा, इसको पॉकेट। अब इसमें लास्ट छोटा सेंट, वही सेंट ही बदला वास्तव में सेंट। यार ये तो